ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण तिथि के बारे में आप सबसे बात करूंगी। कहते हैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन आंवला नवमी पर्व मनाया जाता है। इसका अन्य नाम अक्षय नवमी, धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी भी है। इस बार यह पर्व 12 नवंबर 2021 शुक्रवार को मनाया जाएगा। मान्यता अनुसार इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती है। इसके धार्मिक महत्व के अनुसार आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी नवमी की तिथि भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा गए थे। वृंदावन की परिक्रमा का प्रारंभ भी इसी दिन से होता है। आंवला नवमी 2021 पूजन के शुभ मुहूर्त जानने से पहले आइए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल में पहली बार आए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं अपने विषय की। आंवला नवमी पूजन के शुभ मुहूर्त। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 12 नवंबर 2021 को यह तिथि है। नवमी तिथि प्रारंभ 12 नवंबर सुबह 5:52 से और नवमी तिथि समाप्त 13 नवंबर सुबह 5:31 पर। नवमी तिथि के 12 नवंबर 2021 शुक्रवार सूर्योदय का समय सुबह 6:42 से और सूर्यास्त का समय है 5:39। चंद्रोदय का समय दोपहर 1:46 और राहु काल का समय है सुबह 9:10 से 10:50 तक। पूजन का सबसे श्रेष्ठ और शुभ समय शुक्रवार के दिन 6:50 सुबह से लेकर दोपहर 12:10 तक रहेगा। इस दिन रवि योग शुक्रवार को तो 54 से 13 नवंबर को 6:14 तक रहेगा। इस अवधि में पूजन करके इस दिन का लाभ लिया जा सकता है। पूजन विधि। आंवला नवमी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। अब आंवला वृक्ष के समीप जाएं। आंवला वृक्ष के आसपास की सफाई पहले से ही कर लें और वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करके कच्चा दूध डालें। तत्पश्चात पूजन सामग्रियों में आंवला वृक्ष का पूजन करें। चावल, कुमकुम, रोड़ी, जनेऊ, सुपारी, पान, उसके साथ में कपूर, धूप, दीप, नैवेद्य और उस दिन उसके नीचे खाने का विधान है, इसलिए मीठा ही खाएं और अवश्य खाएं। अगर हो सके तो उसके नीचे कुछ लोग खाना भी बनाकर वहीं पर ही खाना चाहिए। तत्पश्चात पूजन सामग्रियों से आंवला वृक्ष का पूजन करके उसके तने पर कच्चा सूत अथवा मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह विधान है कि इसकी परिक्रमा 108 का भी प्रचलन बताया गया है। इस दिन आप कपूर अथवा घी का दीपक जलाकर आरती करें। इसके बाद आंवला नवमी की कथा सुनें। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसका प्रण था हर रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवल्या पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, राजा इतने सारे आंवले को रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर दोनों जंगल में निकल गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और
व्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और डेहरी आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत्य मत छोड़े, सुरमा सच छोड़िया पड़ जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करके वह माता पिता को बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचान भी नहीं पाए। बेटे बहू सोचा कि नहीं करते सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हो। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुदते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे देखकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। सोचकर बहू को रोना आने लगा तो आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना, बस यही कामना है। एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के उद्देश्य से निकले। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य ने आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं जो आपको भिक्षा दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी के दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी दान वस्तु नहीं की थी, अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसके पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से इसने मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इससे यह मुझे सौंप दिया है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो आंवला नवमी के दिन व्रत करने से, दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आंवला नवमी के दिन लोग व्रत भी रहते हैं और अच्छे अच्छे पकवान, मिठाई बनाकर भोग लगाकर भोजन करते हैं। कहते हैं कि इस दिन हरिहर का मिलन हुआ था, मतलब विष्णु और शिव को मिलन हुआ था। एक बार माता पार्वती ने कहा
कि ऐसा क्या है, कैसे करें जिससे आप दोनों लोग भोजन कर लें। तो माता लक्ष्मी ने श्री भोलेनाथ को आंवला के नीचे ही भोजन कराया था। उस समय से भी ये कथा प्रचलित है। अब की कथा यहीं तक। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। धन्यवाद। मैं शांभवी।